शारदीय पूजा विधान का वर्णन, उसके महात्म्य और फल का कथन। श्री देवी जी बोली, इस प्रकार इस असमय के उपस्थित होने पर मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों के निवासियों को प्रत्येक वर्ष भगवती का महोत्सव संपादित करना चाहिए। देवगण, तीनों लोकों में जो लोग आद्रा नक्षत्र युक्त नौमी तिथि को विल वृक्ष में मेरी पूजा करके भक्ति पूर्वक मेरा प्रबोधन करते हुए शुक्ल पक्ष की नौमी तक प्रतिदिन मेरा पूजन करेंगे, उनके ऊपर प्रसन्न होकर मैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। श्रेष्ठ देवगण, मेरे अनुग्रह से उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसके बंधु बांधवों का उससे वियोग नहीं होता और उसे किसी प्रकार का दुख तथा दारिद्र्य भी नहीं होता। मेरी कृपा से उसे इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित पदार्थ तथा अन्य प्रकार की सभी प्रकार की संपदाओं की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करने वाले मनुष्यों के पुत्र, आयु तथा धन धान्य आदि की प्रतिदिन वृद्धि होगी तथा उन्हें अचल लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। व्याधियां नहीं होंगी, कष्ट कर ग्रह उन्हें पीड़ित नहीं कर सकते और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। राजा, डाकू तथा सिंह बाघ आदि जंतुओं से वे कभी भयभीत नहीं होंगे। मेरी उपासना करने वालों के शत्रु उनके अधीन हो जाएंगे और उनके समक्ष नष्ट हो जाएंगे तथा युद्ध में सदा उनकी विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। श्रेष्ठ देवगण, उनके पाप कर्म नहीं रह जाते और विपदाएं भी उनके समक्ष कभी उत्पन्न नहीं होती। मेरी उपासना करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से सुख प्राप्त करता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। यह सर्वथा सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। करोड़ों अश्वमेध आदि यज्ञों का जो फल होता है, वह फल मनुष्य को मेरी इस वार्षिक पूजा के करने से प्राप्त हो जाता है। मोह अथवा द्वेष के कारण जो मूढ़ात्मा इस महोत्सव में मेरी पूजा नहीं करता है, वह मेरी योगिनियों का भक्ष्य बनता है। श्रेष्ठ देवगण, जो लोग मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक अथवा पाताल लोक में मेरा पूजन करेंगे, उनके ऊपर परम प्रसन्न होकर मैं प्रतिदिन उनके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। यह पूर्ण रूप से सत्य है। जो लोग सात्विक भाव से युक्त होकर मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें ना तो बलि अर्पण करना चाहिए और ना तो मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता की अभिलाषा रखने वाले लोगों को समाहित चित्त होकर हिंसा आदि से विरत रहते हुए मांस रहित नैवेद्य, वेदांग आदि से उद्भूत स्तुतियों, विविध जपों, यज्ञों तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा मेरी महापूजा करनी चाहिए। राजस भाव से युक्त लोगों को मेरी प्रसन्नता के लिए आदर पूर्वक बहुविध उपचारों के अर्पण करने, स्तोत्रों के पाठ, जप यज्ञ आदि के अनुष्ठान करने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि के द्वारा मेरी यह महापूजा संपन्न करनी चाहिए। यह पूजन दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला तथा धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला है। मेरी पूजा करने वाला संग्राम में विजय और पुत्र तथा स्त्री संबंधी उत्तम ऐहिक सुख एवं श्रेष्ठ पारलौकिक सुख प्राप्त करके अंत में परम पद का अधिकारी हो जाता है। मेरी जो तामसी पूजा है, वे इन दोनों पूजाओं सात्विकी और राजसिकी के समान नहीं है। अतः शांत तथा ज्ञान संपन्न लोगों को वह पूजा नहीं करनी चाहिए। देवगण, आप लोग संग्राम में श्री राम की विजय के लिए तथा उस शत्रु के नाश की इच्छा से शुक्ल पक्ष की नौमी तक प्रतिदिन मेरी पूजा करें। महानवमी को भी मुझ शत्रु नाशनी का आप लोगों को पूजन करना चाहिए। उस पूजा से प्रसन्न हुई मैं जगत के कंटक स्वरूप अपराजय
महाबली रावण को सभी शत्रुओं सहित संग्राम में अवश्य ही मार डालूंगी। नौवीं तिथि के पूजन से मुझे अपार प्रसन्नता होती है। तीनों लोकों में ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी को भक्ति पूर्वक या भक्ति रहित भी मेरी वार्षिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवगण, जिस प्रकार से अष्टमी तिथि के पूजन से महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को महाअष्टमी के दिन पुत्र की कामना से उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उस दिन पुत्रवान लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि को उपवास और नौमी तिथि को पूजन करने से प्राप्त होने वाले फल को अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी बड़ा समझना चाहिए। श्री महादेव जी कहते हैं, जगदम्बिका का यह वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण विधि विधान से बलि प्रदान करके शत्रुओं से विजय के लिए नौमी पर्यंत प्रतिदिन उन जगदीश्वरी की उपासना में भक्ति पूर्वक तत्पर रहे।